एक स्थान पर बहुत सुंदर भागवत जी की कथा का वाचन हो रहा था। एक बूढ़ी मां ने आकर के कथा के बाद कथा प्रवक्ता से भेंट की। क्या ये सत्य है महाराज कि राम नाम में ये शक्ति है कि वो भव बंधन को काट सके? क्या नाम का ये प्रभाव है कि भव सागर से पार ले जा सके? क्या सचमुच नाम में इतनी पावर है? बिल्कुल है। आप अनुभव करके देखिए, नाम में तो बहुत शक्ति है। मां ने विचारा यदि सच में नाम में इतनी शक्ति है तो आज उसकी परीक्षा हो जाए। और आई, अपने घर की ओर जा रही थी और जैसे ही नदी पार करने लगी ना तो सोचा कि रोज रोज नदी पार करने के लिए खर्चा देना पड़ता है, केवट को कुछ न कुछ मजूरी देनी पड़ती है, लेकिन जब नाम जप से ही सारे काम सफल हो जाएं तो खर्चा भी क्यों करना? एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। और दादी मां ने धीरे से अपना दायां पांव आगे बढ़ाया, आंखें बंद की और आंखें बंद करके दायां पांव आगे बढ़ा करके जल में रखा और मुख से उच्चारण किया, हे श्री राम, मुझे इस भवसागर से तो नहीं, बस एक छोटे से नदिया से पार करा दो। एक बार नदिया से पार हो गई तो लगेगा कि हां, नाम में इतना प्रभाव है, इतनी पावर है कि हम भवसागर भी पार कर सकें। और उस दादी मां ने यह कह करके अपना जैसे ही पांव रखा, जल के ऊपर चरण रखा गया, दूसरा पांव बढ़ाया, तीसरा बढ़ाया और आंखें बंद किए हुए उसके बाद सारी नदी को पार किया। हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई कि देखो, कथा सुनने का कुछ तो लाभ हुआ। इतने दिनों तक व्यर्थ में ही इतना खर्चा करती रही, रोज कथा में आने लगी, हृदय बहुत लगा, मन लगता था बहुत कथा में। एक दिन माता जी ने अपने हृदय की यह प्रसन्नता व्यक्त कर दी और आकर के कथा प्रवक्ता जी से कही कि आपके कहे अनुसार मैंने तो नदियां पार करके देख लिया, राम नाम में सच में बहुत प्रभाव है, बहुत शक्ति है। एक बार सुनकर के पंडित जी को भी विश्वास नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य सी की बात है, कैसे विश्वास करें? लेकिन एक दिन जबरदस्ती उनको दादी लेकर के अपने साथ गई कि चलो आज मैं आपको बताऊं कि मैंने भी कैसे राम नाम की शक्ति को देखा है। और जैसे ही आंखें बंद करके आगे बढ़ी, जल के ऊपर चरण रखे बढ़ती चली गई। मन में आया पंडित जी के कि ये क्या 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 विशेषता है? मैं इतने वर्षों से कथा कर रहा हूं, आज तक मैंने भी कभी नहीं विचारा कि नाम की शक्ति को देखूं। चलो आज इन्होंने दिखाया है ना, अब मैं भी थोड़ा प्रयास करूं। और आगे बढ़ करके जैसे ही एक पांव जल में रखा ना, दूसरा उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहला ही सीधा जल में। क्योंकि राम नाम की महिमा का बखान तो वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका अनुभव नहीं किया। नाम पर श्रद्धा तो है, परंतु अभी विश्वास नहीं है। अभी श्रद्धा के साथ विश्वास भी आना चाहिए। क्योंकि राम कथा की उत्पत्ति तभी होती है जब शिव के साथ पार्वती भी हो, जब विश्वास के साथ श्रद्धा भी हो।